हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में आधार को, कर्ण को और लंब को, उन सभी को हम निकालना सीखेंगे। सभी के लिए हमने सवाल यहाँ पर ले लिए हैं, तो एक एक करके हम सभी के लिए ये सवाल देखेंगे। तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज होता है ये क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या है और इसमें आधार क्या होती है, लंब क्या होती है और कर्ण क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें जो ये कोण है, यहाँ पर कोण बी, ये कोण समकोण है। इस कोण को समकोण कहेंगे। जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री के जो सामने सामने होता है, 90 अंश के जो सामने सामने होता है, उसको हमेशा कर्ण कहा जाता है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ इसको आधार कहा जाएगा। ये भुजा जो नीचे है इसको आधार कहेंगे, और ये भुजा जो होती है इसको लंब कहा जाएगा। तो ये हो जाएगी लंब भुजा, और 90 अंश के सामने सामने जो होती है भुजा उसको कर्ण कहा जाता है। जो नीचे भुजा है इसको आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम कर्ण जो भुजा दी गई इसका वर्ग करें, तो इसका वर्ग जो करेंगे तो बराबर ये होगा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो हमेशा इसके बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी के आधार पर हम यहाँ पर पहला सवाल जो दिया है, कर्ण दी गई है 13 सेंटीमीटर, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लंब हमको इसको निकालना है। तो पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार दिया है तो लिख लेंगे आधार, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ लंब है तो लंब लिख लेंगे। तो लंब बराबर, ये हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो कर्ण जो दिया है वो है 13, तो यहाँ लिख लेंगे 13, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लंब। यहाँ पर तो लंब दिया नहीं है, लंब ही बताना है, तो यहाँ हम लंब ही लिख लेंगे। और इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस आधार स्क्वायर है, तो आधार है यहाँ 5, तो लिख लेंगे 5 और स्क्वायर यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 13 का 13 से गुणा होगा तो ये मिलेगा 169, और इधर है लंब स्क्वायर, लिख लेंगे लंब स्क्वायर, और प्लस 5 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हमको मिल गया है यहाँ 169। तो अगर हम 25 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ 169 से ये माइनस हो जाएगा, तो ये 169 से माइनस होगा तो इधर हो जाएगा लंब। अब यहाँ पर जब ये घटाएंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम इसको रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ जब घटाएंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 9 से 5 गया 4, और यहाँ पर ये है 6, 6 से 2 गया, तो जब 6 से 2 घटेगा तो यहाँ 4 मिलेगा, और ये 1 है तो 1 लिख लेंगे। स्क्वायर इधर हटाया जाएगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो ये रूट यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको लंब बराबर मिल जाता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 144 का। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं जब हमको लंब निकालना होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हमको यहाँ पर देखो आधार हमको ज्ञात करना है, कर्ण दिया है और लंब दिया है। तो आधार कैसे हम निकालेंगे तो देखते हैं।
अगर वर्गमूल निकालना नहीं समझ पाए हैं तो ये 144 जो दिया है हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 144 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, और ये हो जाएगा 2 नवा 18, और फिर हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। तो जोड़े से 1 को ले लिया जाता है तो 3 का जोड़ा बना तो 3 यहाँ ले लेंगे, यहाँ 2 का जोड़ा बना तो 2 ले लिया, और यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा तो इसको 2 को ले लिया। अब यहाँ जोड़े से जो 1 लिया जाता है उन्हीं का आपस में गुणा करते हैं, वही उसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ 2 मिला है, यहाँ 2 मिला है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से 144 का वर्गमूल हमने यहाँ पर 12 लिखा था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर दिया गया है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें AB लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, AC कर्ण दिया है 15 सेंटीमीटर, और BC ये आधार हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ये AB है 12 सेंटीमीटर, और AB क्या है, AB लंब है। उसके बाद AC दिया गया है, AC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो AC ये जो है ये भुजा कर्ण है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने सामने वाली भुजा है, तो ये हो जाएगी कर्ण। और BC हमको बताना है, BC बराबर ये बताना है जो कि ये आधार है। तो इसमें हम लिख लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा AB लंब है, और कर्ण हम देखते हैं तो AC है, तो कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। तो लंब यहाँ AB दिया है तो AB है 12, तो AB 12 है, तो लिख लेंगे 12 स्क्वायर, प्लस आधार है BC, तो BC बताना है तो यहाँ BC लिख लेंगे, और BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 15 का 15 से गुणा करेंगे, तो जब 15 का 15 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, 15 का 15 से गुणा होगा तो यहाँ मिलेगा 225, बराबर 12 का 12 से गुणा होगा तो 144 मिलेगा, और प्लस यहाँ पर दिया है BC स्क्वायर, तो लिख लेंगे BC स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर 144 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ है 225, तो माइनस ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 144, और इधर है BC, तो लिख लेंगे BC स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 5 से 4 गया तो हमको मिलेगा 1, 2 से 4 नहीं घटता तो 12 से 4 गया तो यहाँ मिलेगा 8, 1 से 1 गया 0, यहाँ 81 मिला है, और इधर है BC स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर यहाँ पर रूट लगेगा, तो बराबर में हो जाएगा BC बराबर इधर 81 है, और इस पर रूट लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटाएंगे। अब BC बराबर यहाँ पर मिल जाता है 81 का वर्गमूल निकालेंगे। अभी हमने देखा कि वर्गमूल के लिए हमको क्या करना होता है, उसका जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर 9 गुणे 9 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 9 9 81, तो ये जोड़ा बना है तो जोड़े से एक बाहर कर लेंगे 9, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा BC बराबर 9 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखा लंब और उसके बाद हमने आधार निकाला है। अब हम इस सवाल में देखेंगे कि कर्ण कैसे निकालेंगे, तो इसी फार्मूले में रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे, और कर्ण को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कर्ण में क्या है। सबसे पहले हम लिख लेंगे PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद QR दिया गया है, QR बराबर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर। उसके बाद PR, तो PR हमको बताना है तो ये क्वेश्चन मार्क निशान लगा लेंगे। अब इसको हम पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे, तो यहाँ पर PQ क्या है, PQ है लंब,
और क्यू आर क्या है, ये आधार है, और पी आर है, यहाँ लिख लेंगे कर्ण। तो पी आर स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब है पी क्यू, तो पी क्यू दिया गया है 12, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार है 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का 12 से गुणा 144, प्लस 9 का 9 से गुणा तो 9 9 81 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 और 1 5 हो जाएगा, और 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, और इधर है पी आर स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पी आर रह जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 225 पर रूट लग जाएगा, और 225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, अभी हमने देखा था वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो 225 इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 चौको 20 5 25, और उसके बाद हो जाएगा 5 9 45, और फिर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से हम 5 ले लेंगे और इसमें से इस जोड़े से 3 ले लेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो यहाँ पर हमको पी आर बराबर मिल जाता है 15 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, लंब और आधार को निकालते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।